हमको सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि बगैर पूछे हुए सूची में नाम क्यों डाला है। डालने से पहले उनको एक बार बोलना चाहिए, और नहीं बोला है तो वो गलती एक्सेप्ट करे, इसके बाद सूची से नाम हटावे। अगर नाम नहीं हटाते हैं तो उनके ऊपर में हमारे जितने समुदाय के लोग हैं, जितने हमारे काज करते हैं, जितना हमारा युवा है, सारा युवा हम लोग उनके ऊपर में जो क्रोधित है, और अगर नहीं हटाने के बाद उसके ऊपर में स्वतः कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम तैयार हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, साथ ही साथ वे 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी की घोषणा जब वो करेंगे तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीम लगा करके रखे हुए हैं कि जन स्वराज कैसे मजबूत हो। और इतने बड़े रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ हैं विनोद ऋषि जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव हैं अररिया के, युवा राजद के, और इनका नाम स्वराज वालों ने जिला कार्यवाहक समिति में डाल दिया, जिसके बाद पूरे बिहार से लगभग बहुत सारे इनके जैसे नाम आए, जिनके सहमति के बिना ही जन स्वराज ने ऐसे लोगों का नाम डाला, जिस सूची में नाम देखने के बाद जो एक्टिव लोग थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मैं भी खोजते खोजते विनोद ऋषि जी के पास पहुंचा हूं। विनोद ऋषि जी को मैंने खोज निकाला है, चूंकि हमारा काम ही है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ, जिस तरीके से जन स्वराज ने जिला कार्यवाहक समिति में आपका नाम डाला, क्या आपने कभी सहमति जताई थी? क्या कुछ उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। इससे पहले हमको किसी प्रकार से उनसे संपर्क नहीं है। दूसरी बात रहा कि मैं राजद से 10 साल पूर्व से ही मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। इसके बाद अभी वर्तमान में युवा जिला प्रधान महासचिव राजद का मैं हूं और मैं काम में कर रहा हूं। मैं सच्चा सिपाही हूं। पार्टी की बात रही, जैसे कि जन स्वराज जी जो है, ये इसका जो पार्टी चल रहा है, ये बगैर पूछे हुए सूची में नाम डाल दिया है, जबकि हमको इससे किसी प्रकार से संपर्क नहीं हुआ है। और ये हमारे जो लोग हैं, जैसे कि मैं ऋषिदेव समाज से मैं बिलोंग करता हूं, और जो हमारी जाति का लोग है, मुसहर जाति का जितने भी है कार्यकर्ता, और हम लोग सब कोई लगनशील हो के राजद के प्रति हम लोग जो है काम करते हैं, और काम हम करते रहेंगे। और बात रही जन स्वराज की, जन स्वराज पार्टी से कभी हमको किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुआ है। ये जो है एक अफवाह बना दिया है, और हमारे जो लोग हैं उनको भयभीत करने के चक्कर में है, और राजनीतिक ध्वस्त करने के चक्कर में है। अगर जन स्वराज पार्टी के लोग जो उनके अध्यक्ष हैं, अगर सूची से अगर नाम नहीं हटाएंगे तो उनके ऊपर में हम कार्रवाई करेंगे। कई दिन हो गए, क्या कार्रवाई किया अब तक आप? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, और जो हमारे जो गार्जियन इस रूप है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निर्देश के अनुकूल से ही कुछ करेंगे। उनका कहना हुआ अगर सूची से नाम अगर नहीं हटता है तो हम लोग एक विचार करेंगे, विचार कर करके इसके बाद जो है उनके ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा। जैसे कि मेंगमिंग का हम लोगों का मनीष यादव जी है अध्यक्ष साहब जिला का। इसके बाद जो है युवा का जो अध्यक्ष है मोहम्मद बशीर उद्दीन जी है, वो लोग के निर्देश के अनुकूल से ही कुछ ही करेंगे। जो अगला कमान का हम लोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश यादव जी, और बड़े गार्जियन के रूप में जगदानंद सिंह जी, वही लोग के निर्देश के अनुकूल से ही कुछ करेंगे। आपको जब आप नाराजगी जाहिर किए, जब आपका नाम सूची में आया, आप अपना नाम सूची में देखने के बाद जो है आप नाराजगी जाहिर किए, तो क्या उसके बाद जन स्वराज के कोई भी लोग आपसे संपर्क किए? कोई प्रकार से कोई संपर्क नहीं किया, अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा, अब तक आपका राजनीतिक सफर क्या क्या रहा, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, राजनीतिक में आने के बाद तो बहुत बदलाव हुआ है। 2006 से सरपंच थे 11 तक, इसके बाद 11 से फिर जो है सरपंच रहे। इसके बाद पंचायत में जो है फिर पंचायत समिति प्रेजेंट में भी हैं 2 टर्म से। अच्छा। लगभग 4 टर्म हमको पंचायत। 2015 में विधानसभा जो है
टिकट के साथ हम चुनाव लड़े थे बसपा से। अच्छा, मायावती की पार्टी बीएसपी ने आपको टिकट दिया था। जी जी जी। हमको सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि बगैर पूछे हुए सूची में नाम क्यों डाला है। डालने से पहले उनको एक बार बोलना चाहिए, और नहीं बोला है तो वो गलती एक्सेप्ट करे, इसके बाद सूची से नाम हटावे। अगर नाम नहीं हटाते हैं तो उनके ऊपर में हमारे जितने समुदाय के लोग हैं, जितने हमारे काज करते हैं, जितना हमारा युवा है, सारा युवा हम लोग उनके ऊपर में जो क्रोधित है। और अगर नहीं हटाने के बाद उसके ऊपर में स्वतः कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम तैयार हैं। चलिए, इसी इलाके के हैं, लग रहे हैं साथ में ही घूमते हैं। क्या कभी जन स्वराज के साथ मीटिंग किए थे नेताजी? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज तक उस विषय में कहीं चर्चा ही नहीं हुआ था, और इसको भूल नहीं कहा जा सकता है। और हम लोग को बुलवाने का काम किए हैं जन स्वराज का पार्टी। अच्छा, आपके पार्टी का क्या कहना है? आप पे विश्वास है आपके पार्टी का, राजद का, कि आपने सही में नहीं कहा था? हाँ, विश्वास है, इसलिए कि हम राजद का सच्चा सिपाही है, ठीक है। और वो समझते हैं, जानते हैं, और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस पर जानो और जहान लगा देते हैं, और लगाते ही रहेंगे। और कोई हम लोग को नहीं दूर कर सकता है। हम लोग एक परिवार है, जितने हमारे राजद के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग एक राजद का जो है पूरा बिहारवासी एक परिवार है, और एक परिवार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। जिस प्रकार से मधुमक्खी एक जगह बने हुए रहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग एक जगह बने हुए हैं। इसमें कोई तरह की कोई बात नहीं है। नेताजी हैं आपके बगल के ही हैं? हाँ, राजद का नेताजी हैं। हाँ, कभी जन स्वराज के साथ कभी संपर्क किए हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी वैसा बैठक अंदरूनी यहाँ पे अगल बगल में बैठ के? कुछ नहीं। नहीं। बहरहाल, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम जन स्वराज ने जोड़ दिया है, जिनकी सहमति के बगैर ही उनका नाम जिला कार्यवाहक समिति में जोड़ा, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सब जगह से। इसी बीच अररिया के विनोद ऋषि जी का भी नाम जोड़ा गया था, जिनके पास हम पहुंचे और इनसे पूरी हकीकत हम जानने की कोशिश किए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या इन्होंने जन स्वराज को कभी सहमति दी थी, या फिर जन स्वराज ने अपने हिसाब से नाम जोड़ दिया, लोभ लालच के चक्कर में आ जाए हमारे साथ? ऐसा भी हो सकता है। क्या कुछ था, जो भी बातें थी, विनोद विक्टर ऋषि जी, जो वर्तमान में आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव हैं युवा राजद के, वे खुद ही सब कुछ बता दिए। बहरहाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।